हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। आपके जो भी फीडबैक हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। एपिसोड 3। सुबह हॉस्पिटल जाते हुए निया कबीर के बारे में सोच रही थी। कल कबीर ने उसे सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया था। वो इस बात से बहुत हर्ट थी। वो सोच रही थी, कबीर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इस गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। फिर भी मैं तुमसे एक बार बात करना चाहती हूँ। आज पहला मौका मिलते ही मैं तुमसे बात करूँगी। यही सब सोचते सोचते निया हॉस्पिटल पहुँच गई। वो ओपीडी में पहुंची तो उसने देखा वहाँ एक डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। निया ने उसे पहले कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा था। निया के अंदर आते ही उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा। निया भी जवाब में मुस्कुरा दी। उस लड़के ने निया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम डॉक्टर वरुण। निया ने हिचकते हुए वरुण से हाथ मिलाया और बोली, आई एम निया। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, नाइस टू मीट यू। निया ने इसके जवाब में एक फीकी सी मुस्कुराहट दी और चेयर पर बैठ गई। अभी वहां एक भी पेशेंट नहीं था। वरुण भी उसकी साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैं यहाँ बाकी सबसे तो मिल लिया था, बस एक आप ही रह गई थी। बाय द वे, मैं भी अब लाइफलाइन में ही काम करने वाला हूँ। निया ने धीमी आवाज में कहा, दैट्स गुड। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी आवाज से साफ जाहिर था कि वह वरुण से बात नहीं करना चाह रही थी। थोड़ी ही देर में पेशेंट्स आने लगे और निया और वरुण उनके चेकअप में बिजी हो गए। वरुण बीच बीच में निया की ओर बहुत गौर से देख रहा था। वो निया की सिंप्लिसिटी देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। निया बहुत खूबसूरत थी। सिंपल, मासूम सी, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, छोटा कद, लंबे बाल और बहुत ही मीठी आवाज। उसकी आवाज कानों में जैसे रस घोल रही थी। वरुण खुद को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पा रहा था। इधर निया वरुण से बेखबर अपने काम में बिजी थी। शाम होने आई थी। वरुण ने घड़ी देखते हुए कहा, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। निया, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। निया ने भी अपनी घड़ी देखी और खड़े होते हुए बोली, हाँ, मैं आज के पेशेंट्स की रिपोर्ट डॉक्टर मानसी को देकर आती हूँ, आप चलिए। इतना कहकर निया रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर मानसी के कैबिन में चली गई। जब वो रिपोर्ट्स देकर वापस आ रही थी तब कबीर के कैबिन के आगे वो रुक गई। वो कबीर से बात करना चाह रही थी। 2 मिनट खड़े होकर वो सोचने लगी कि वो कबीर से क्या कहेगी और किस तरह कहेगी। आखिर हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से कैबिन का दरवाजा खोला। अंदर कबीर अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। निया ये देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। उस लड़की की पीठ निया की ओर थी, इसलिए निया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। अचानक वो लड़की खड़ी हुई और बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप शाम को जल्दी घर आना, मैं आपका वेट करूंगी। कबीर भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वो उस लड़की के पास आया और उसके गले लग गया। ये देखकर निया को जैसे एक झटके का एहसास हुआ। कबीर ने उसके माथे पर किस किया और बोला, मैं जल्दी घर आऊंगा, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे। उस लड़की ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, सच? कबीर ने अपने हाथों को उसके गालों पर रखा और बोला, प्रॉमिस। वो लड़की खुश होते हुए एक बार फिर से कबीर के गले लग गई। निया के पांव तले जैसे जमीन ही नहीं थी। वो धीरे से कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। उसका दिल बैठ गया था। वो सोच रही थी, ये लड़की कबीर की वाइफ थी। कबीर
और उसकी वाइफ। ये सोचते हुए निया के दिल में बहुत तकलीफ होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार कबीर और वो लड़की गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। वो भारी कदमों से चलते हुए छत पर आ गई। इस वक्त उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब उसने सुना था कि कबीर ने शादी कर ली है तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी, पर आज कबीर को उसकी वाइफ के साथ देखकर उससे सहन ही नहीं हो रहा था। छत पर बैठे हुए जब एक बार फिर उसकी आंखों में वो नज़ारा आया तो उसकी आंखें बहने लगी। वो बोली, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती कबीर। मेरा ये दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम किसी और के हो चुके हो। नहीं कबीर, मुझसे ये सहन नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कबीर? तुम मुझे छोड़कर किसी और के कैसे हो सकते हो? इतना कहते ही उसे जोर से रोना आ गया। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने खुद ही तो कबीर को अपने आप से दूर किया था। उसने खुद ही कबीर को किसी और के पास जाने दिया। अब वो कबीर से शिकायत कैसे कर सकती है? ये सोचते ही उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने अपने हाथों से अपनी लाइफ खत्म कर दी, पर मैं और क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है कबीर, पर अब और नहीं। अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मुझे खुशी है कि तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ चुके हो। मुझे अपने दिल को समझाना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों छोड़ दिया था। जानती हूँ कि अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती कबीर। सच जान लेने के बाद शायद तुम मुझे माफ कर पाओगे। इतना सोचते हुए निया खड़ी हुई। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि कल वो कबीर को सारा सच बता देगी। क्या होगा आगे? क्या निया सच में कबीर को बता देगी कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी? क्यों उसने कबीर को धोखा दिया? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि कबीर से इतना प्यार करने के बाद भी उसे कबीर को छोड़ना पड़ा? जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए। जिन्होंने इस कहानी के पहले 2 एपिसोड्स नहीं सुने हैं वो मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।